छत्तीसगढ़ से पहली रामसर साइट ऐड हो चुकी है कोपरा जलाशय। वैसे ही राजस्थान में एक और रामसर साइट ऐड हुई है, दैट इज सिलीसरे लेक। अब ऐसा नहीं है राजस्थान में ये पहली रामसर साइट है, इसके अलावा 4 और हैं, जैसे खीचन और मेनार, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, रिसेंटली ही ये भी ऐड हुई थी। और इसके अलावा 2 बहुत पॉपुलर रामसर साइट्स हैं राजस्थान से, जिनके बारे में आपको पता होना ही चाहिए, और लास्ट में आप मुझे बताओगे कि कौन सी वो 2 रामसर साइट्स हैं। इसी के साथ जो टोटल नंबर है इंडिया में रामसर साइट्स का, वो 96 हो चुका है, और एशिया में हम टॉपर हैं। वर्ल्ड में देखोगे तो 3rd रैंक पे हैं आफ्टर यूके एंड मैक्सिको। अब इन दोनों रामसर साइट्स के बारे में बताती हूँ, पर पहले एक बार रामसर साइट को समझो। देखो, रामसर साइट्स वेटलैंड्स होते हैं, वेट प्लस लैंड, एंड ऐसी जमीन जो टेम्परेरी या फिर परमानेंटली वाटर से सैचुरेटेड रहती है। तो जब वहां पर वाटर अवेलेबल होगा तो वो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को भी मेंटेन करती है, यानी कि वाटर इवेपोरेट करेगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगा, प्रेसिपिटेशन होगा, ये साइकिल कंटिन्यूअसली चलता जाएगा। ये वेटलैंड्स फिल्ट्रेशन का भी काम करते हैं, जैसे हमारी किडनी होती है, टॉक्सिक जो सब्सटेंसेस हैं उनको फिल्टर आउट करते हैं, वैसे ही वेटलैंड अगर कोई हैवी मेटल आता है तो उनको एब्सॉर्ब कर लेते हैं। और रामसर साइट क्यों बोला जाता है? तो ईरान में 1971 में एक मीटिंग होती है, सिटी थी रामसर, तो वहां पर ये मीटिंग हुई, इसी वजह से डेजिग्नेशन दिया गया रामसर साइट। और एक बार आपका कोई वेटलैंड रामसर साइट में इंक्लूड कर दिया गया है तो उसके बाद आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इंटरनेशनली आपके ऊपर कोई नजर रखे, आपको उसके लिए एफर्ट डालने पड़ेंगे। 1975 में ये एनफोर्स हुआ था। सबसे पहले सिलीसरे लेक के बारे में जान लो। ह्यूमन मेड है, आर्टिफिशियल लेक है, जिसे महाराजा विनय सिंह ने बनाया था 1845 में। वहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं हुआ करती थी, जो अलवार सिटी वाला एरिया है, तो इन्होंने एक्वेडक्ट्स बनाए, आर्टिफिशियल चैनल बनाए। कहां से? तो एक रिवर जाती है यहाँ से, जिसका नाम है रूपा रेल रिवर। अब यहाँ से एक्वेडक्ट्स बनाए और उस एरिया में इन चैनल्स को ले गए जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी कम थी ड्रिंकिंग पर्पज से, और वहां पर एक आर्टिफिशियल लेक तैयार होती है जिसका नाम है सिलीसरे लेक। देखो, इकोलॉजी भी मेंटेन करता है आपका वेटलैंड, यूनिक फ्लोरा एंड फौना आपको मिलेगी। जैसे IUCN स्टेटस में एक बर्ड है जिसका नाम है रिवर टर्न, उसका स्टेटस है वल्नरेबल कैटेगरी में, टाइगर एंडेंजर्ड कैटेगरी में। और वैसे ही एक बड़ा यूनिक बर्ड होता है ब्लैक स्टॉक नाम का, जिसकी बायोजियोग्राफिकली आप देखोगे तो नंबर बहुत कम है, तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो इसी वजह से ये बर्ड वॉचिंग के लिए भी एक इंपॉर्टेंट साइट बन जाता है। आसपास के एरिया में एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा चल रही है, तो उस वजह से जितना भी रन ऑफ वाटर है वो इस सिलीसरे लेक की तरफ को आता है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन हो चुका है। और मैंने बताया कि रामसर साइट में जब आप ऐड हो चुके हो तो इंटरनेशनली आपके ऊपर चेक रखा जाएगा। और छत्तीसगढ़ की जो पहली रामसर साइट ऐड हुई है कोपरा जलाशय, अब उसके बारे में सुनिए। ये एक रिजर्वॉयर टाइप ऑफ वेटलैंड है। यहाँ पर जो पानी आता है वो महानदी रिवर की वजह से आता है। पहले जब इसको बनाया गया था तो इरिगेशन के पर्पज से बनाया था, वाटर अवेलेबल नहीं हुआ करता था एग्रीकल्चर के लिए, पर आज के टाइम पे ये इकोलॉजिकल और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को मेंटेन करता है। और जितने भी आपके वेटलैंड्स होते हैं वहां पर जो आसपास का एरिया होता है उनकी लाइवलीहुड भी डिपेंडेंट होती है। यहाँ पे भी यूनिक स्पीशी मिलती हैं, जैसे ग्रेटर स्पॉटेड ईगल जिसका IUCN स्टेटस वल्नरेबल है, इजिप्शियन वल्चर जिसका